आज तक को हुआ कोरोना वायरस। क्यों? हाँ जी, हाँ, काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि कब शुरू करें। तो बहुत ही बड़ा एक मेरे को आप लगा लो कि बूस्ट दे दिया है आज रिया की इंटरव्यू ने। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली वीडियो है और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को सिर्फ आप देखो शेयर करने के लिए या कुछ, क्योंकि मुझे पता है कि ये अच्छी नहीं बनेगी, तो खुद ही देख लो और अगर कुछ सजेशंस होंगे आपको देने होंगे तो वो दो कमेंट्स में, तो उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। तो सिर्फ आप सुन लो क्या हुआ है कि ऑफिस से घर आने के बाद खाना खाते हुए टीवी चलाया है और कुछ न्यूज़ शुरू करी है, तो क्या देखते हैं आज तक पे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किसकी? रिया चक्रवर्ती है जो भी है। तो पहली मुझे याद है जब फर्स्ट डे आई गॉट दिस न्यूज़ फ्रॉम माई वाइफ। तो वाइफ ने बोला कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया। तो ठीक है, मतलब मैं ऐसे सुशांत का कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं था, बट मुझे लगा कि क्यों, कैसे हो गया। और उसके बाद थोड़ा सा आई थिंक 2-3 दिन में ही कुछ ऐसे सर्कुलेट होने लग गया था कि भी कुछ है इसमें इशू। फिर उसके बाद देखते गए इसके केस के साथ मैं काफ़ी जुड़ गया पर्सनली, क्योंकि वाइफ के साथ डिस्कशंस के बीच में और डेली कुछ ना कुछ चीज़ें आती थी, तो हम डिस्कस करते थे कि कैसे यार ये लोग हैं, क्या है, फिर मुंबई पुलिस ये वो। तो इसमें सबसे बड़ा जो आई थिंक बूस्ट मिला है इस केस को, नहीं तो आई थिंक सुसाइड ही मान लेना था लोगों ने। और पहले भी बहुत लोगों के साथ ऐसे हुआ है, आपको पता ही होगा, सब कुछ ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और क्यों ज़रूरत नहीं है कि इतने लोगों ने इसको सपोर्ट करा है और सबने देखा है, बहुत यूट्यूबर्स ने अच्छे एक्सप्लेन करा है डिटेल में। तो मैं आज सिर्फ ये वीडियो बना के रहा हूँ कि मैं टीवी के सामने बैठना नहीं चाहता, और क्योंकि टीवी पे न्यूज़ देखनी होती है तो कुछ देर के लिए, आधा घंटा ये वो, तो वो भी अब पूरा ख़त्म हो गया, स्पॉइल हो गया। मतलब दिल ही नहीं कर रहा कि कैसा कंट्री है। और एक जो एक्यूज़ है, मैं ये नहीं बोल रहा कि शी इज़ क्रिमिनल, बट एक्यूज़ है और उसने और बहुत चीज़ें करी हैं। मर्डर नहीं करा होगा बट और इतना कुछ करा है उसके साथ, कंपनीज़ में पैसे का, और कैसे बकवास करती है वीडियो में, आपने देखा होगा उसके बारे में, और भी चीज़ें। तो उसको लेके आप वीडियो में इंटरव्यू के लिए कि भी हाँ भाई, अगर अर्नब गोस्वामी ने अगर इसके ऊपर वो कर रखा है तो हम दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ले जाते हैं, अपने आप को बस मतलब दिखाना है पूरा का पूरा। ये वैसे तो मैं अर्नब को भी यही बोलता हूँ कि टीआरपी के लिए वो करता है, बट आई थिंक मुझे लगा कि इस केस के लिए उसने थोड़ा सा पर्सनली भी इस केस को बूस्ट करा है। टीआरपी ऑटोमेटिकली बढ़ी है क्योंकि काफ़ी यूथ इसके साथ जुड़ा हुआ था, बट उसने खुद भी आई थिंक जो वकील और जो बड़े बड़े रिटायर्ड लोग थे उनको लेके बूस्ट करके थोड़ा सा केस को सीबीआई तक पहुंचा दिया। अब मेन बात है कि अब दूसरे साइड के लोग अब क्या करें। अर्नब तो इसके साइड में चल रहा है, तो उल्टा करना ही है कुछ ना कुछ। पहले वो आंटी आई थी, उसको ले आई किसी फॉरेनर को, ठीक है, जो खुद ही एक मतलब उसके ऊपर भी केसेस थे, ऐसी डॉक्टर को लेके कोई उसको दिखा दिया कि भाई हाँ ये देखो ये बोल रही है डिप्रेशन में था, मेरे पास ट्रीटमेंट चल रहा था, ये वो जो भी है, बरखा दत्त। फिर दूसरे ये भी काफ़ी देर से सोच ही रहे थे कि क्या करें, कुछ ना कुछ डिफरेंट करें। तो आज बुरा ही दिन है। क्या है आज यार, डेट क्या है? 26 अगस्त है आज, 27 है शायद, हाँ 27 है। आज तक को हुआ कोरोना वायरस। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस भी सेम ऐसी ही चीज़ें हैं कि आसपास के लोगों से या इन्फेक्टेड लोगों से हो जाता है, उसके बाद फिर आप अगर अच्छे से उसको डील ना करो तो ये बढ़ता है। तो इनका हालत भी आई थिंक मुझे लगता है कि पहले 2-3 चीज़ें कर चुके थे, जैसे कि वो एक इनकी और रिपोर्टर थी, वो चली गई थी हॉस्पिटल में देखने के लिए, रोते हुए ये वो लोगों को अंदर चली गई थी, है ना। तो उसके बाद भी पहले भी इनका बॉयकॉट आज तक ऐसा करके चल चुका है।
1-2 महीने पहले की बात है। अब फिर आज ऐसे ही मतलब आपको पता भी है कि लोग इतना ज़्यादा वो हैं, और ऐसा भी नहीं है कि भी केस फालतू में लोगों ने बना रखा है कि मर्डर है। कुछ चीज़ें दिखी हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने दिखाई, बहुत ढेर लगा दिया कि भी ये वो, पर वो सारी सच ना भी हो, 20% भी होना तो ये मर्डर प्रूव हो जाता है, ठीक है। और मर्डर प्रूव करने के लिए ना बहुत इजी, आई थिंक जो तजुर्बेदार लोग होते हैं, जैसे बुज़ुर्ग लोगों को बोल दो, या उनको वैसे बोलते हैं ना कि नज़र ना ली पता लग जाता है। तो नज़र की परख ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये जो इनके नौकर या पठानी और ये दीपेश, ये वो जो लोग हैं, इनको देख के ही, इनकी बातें और इनके कॉन्फिडेंस को देख के ही संदीप सिंह पता चल जाता है कि भाई यार, एक सिर्फ सुसाइड होती ना, अगर सिंपल सुसाइड होती तो ये लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट रहते, मतलब इमोशनली भी आते, बोलते कि यार बहुत बुरा हुआ, ये वो, तो ख़त्म हो जाती बात। केस को इतना लंबा, इतना चौड़ा, ये इतना कुछ होता ही नहीं। बट कुछ ना कुछ वो दिखता रहा, इनके हाव भाव और क्या बोलते हैं, प्रूफ्स इतने गंदे तरीके से इन्होंने मैनिपुलेट करे, ख़राब करे बल्कि, क्योंकि मिले ही नहीं प्रूफ, क्योंकि उसकी डायरी फटी मिली, उनकी हार्ड डिस्क क्लीन कर दी, और ये वो जो भी है, तो गंदा काम तो है। मेरे को यार सिस्टम पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, गवर्नमेंट पे, चाहे सेंटर हो या मुंबई की हो या महाराष्ट्र की हो, जो भी है, इन पे विश्वास ना हो नहीं रहा अभी। आई एम नॉट हैविंग फुल ट्रस्ट, नॉट फुल, 50% भी ट्रस्ट इनके ऊपर है नहीं कि ये हमें सेफ़ रख सकते हैं या हमारे राइट्स को सिक्योर कर सकते हैं। तो अभी एक चांस है सीबीआई का, अभी देखते हैं कि सीबीआई कैसे इसको प्रोसीड करती है, और कुछ मतलब एक्यूज़ जो हैं उनको प्रॉपर क्रिमिनल प्रूफ कर पाती है कि नहीं, तो वो देखते हैं। अगर तो हुआ तो आई वुड से कि ठीक है, कंट्री अभी ठीक है। तो अगर नहीं होता है, या मतलब इतने खुले केस में, मतलब खुला इसलिए बोल रहा हूँ कि सारा कुछ ही क्लियर है इसमें, है ना। मेरा माइक पता नहीं अभी पहली बार यूज़ कर रहे हैं, ये चलता भी है कि नहीं, मंगवा लिया था। तो इतना खुला ओपन केस की भी यार लगता ही है साहब, आप आम बंदों ने ही इतने अच्छे से कईयों ने एक्सप्लेन करा, फोरेंसिक डॉक्टर्स ने, लोगों ने, इंटरव्यू से मैं बहुत ही ज़्यादा, अब राजदीप सरदेसाई पता नहीं क्या, ये लोग कैसे लोग हैं, किस मिट्टी के हैं। अच्छा जर्नलिस्ट था, सारा कुछ बढ़िया। बाकी पहले सोशल मीडिया नहीं होता था तो सब अच्छे ही लगते थे। तो ये बंदे की आई थिंक अगर आप यूट्यूब पे देख लो कि भी यार इंसल्ट ऑफ राजदीप सरदेसाई और ऐसे करके जो भी है, काफ़ी इंसिडेंट्स हैं इसके कि भी यार अच्छे खासे शरेआम तरीके से इसकी बजाई है, लोगों ने बेइज्जती हुई है, और इसको पता भी है कि भी पता नहीं फिर भी ये कैसा बंदा है, इसको महसूस ही नहीं होती। ये बिल्कुल सही उस पर चलता है कि जैसे सर्दी महसूस ही ना करो तो बेइज्जती महसूस ही ना करो तो सब ठीक है। तो ये बंदा महसूस करता नहीं है। अब इतना बड़ा, पहले इतने पाप कर चुका है, इतनी बार वो गालियाँ, फिर से बस बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। उसी कंसेप्ट पे चलता है और बस इंडिया टुडे को भी ले डूबेगा। आपको क्या लगता है? ये जितने ट्वीट्स ट्रेंडिंग पे चल रहा है, आई थिंक, है ना, 3-4 ट्वीट्स ऐसे हैं, हैशटैग्स हैं जो ट्रेंडिंग पे हैं, पर इससे फ़र्क पड़ेगा? आई होप पड़े। बट हैशटैग आप डालते रहो, जितनी कोशिश करते रहो, कुछ फ़र्क डालो। इनका मेन क्या है मैं बताता हूँ आपको। पैसा तो वैसे इनको बहुत वहाँ से आता है। इनके वीडियोस देखो मत, ये भी इंटरव्यू देखो मत, थोड़ी सी देख ली बस, ठीक है। डिसलाइक करो, अनसब्सक्राइब करो, रिपोर्ट करो, कमेंट्स करो। गालियाँ गुलियाँ इतनी देने का फ़ायदा नहीं है कि भी वो विक्टिम कार्ड ना यूज़ करें। अब जैसे इसने भी विक्टिम कार्ड, वुमेन, इसमें वुमेन वाला कहाँ से आ गया भाई? समझ नहीं आई बात कि भी यार। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे जैसी एक औरत के साथ, औरत गर्लफ्रेंड, 4 उसकी सिस्टर्स हैं, ब्रदर नहीं है 4, वो वुमेन नहीं है, शी इज़ द ओनली वुमेन, और आ जाएंगी और भी बिंदी गैंग।
तो मोटा मोटा यही है कि बस हो गई, अब मेरी तो हो गई है। पता नहीं, मैं वैसे खुद हैरान होता हूँ कि पहले दिन जब सुना था तो इतना नॉर्मल लग रहा था, और दूसरे दिन भी ठीक था कि चलो ठीक है यार, एक और किसी ने सुसाइड कर लिया, पहले भी कई लोगों ने करा है, तो ऐसा ही हाल है यहाँ पे। वैसे मुझे पसंद कुछ लोग पहले से ही नहीं, जैसे करण जौहर हो गया, ठीक है, बहुत ही गंदा बंदा शुरू से ही लगता था मुझे। और उसके बाद महेश भट्ट भी पहले से ही मुझे पसंद नहीं था। वही लोग, मतलब मोस्टली आई थिंक सिर्फ एक दो लोग जो ठीक थे और वो बुरे लगने शुरू हुए। तो केस के बाद इतना मैं उसके बाद मैंने देखा इसका प्रोग्रेस कि कैसे, ठीक है। कंगना को भी मैं इतना ज़्यादा मतलब हार्डकोर फ़ैन नहीं था, बट कंगना ने भी काफ़ी अच्छे से, एक तरह से आप लगा लो कि इतने खुले में सपोर्ट करी। तो उस चीज़ के लिए मैं काफ़ी वो करता हूँ कि यार ठीक है, जैसे भी है वो, चाहे टीआरपी के लिए भी बोल देते हैं उसको, चलो ठीक है मान लिया, बट बहुत मुश्किल है ये अगर उसी इंडस्ट्री में रहना है और उनके बंदों, बड़े बड़े बंदों के साथ पंगा भी लेना, तो इट्स नॉट ईजी। ये तो वो वाली बात है कि जैसे फ्लाइंग बीस्ट ने अपना ही पूरे क्या बोलते हैं, अपने प्रोफेशन के ऊपर एक सवाल, अपनी कंपनी के ऊपर ये वो करके फिर जॉब गई। तो ये एफर्ट होता है और बहुत ही मुश्किल चीज़ है, ऐसे करना आसान नहीं है। किसी और बंदे के लिए करना, थर्ड पार्टी के लिए बोलना आसान है, बट जिस इंडस्ट्री में आप बैठे हो उसी के बीच में उन्हीं को गाली देना बहुत मुश्किल है। ऐसा ही चैनल खोलते हैं जिसमें कि मैं बोलूँ कुछ टॉपिक को लेके, और उसके बाद रिएक्शन देखूं, रिएक्शन के बाद फिर रिएक्शन दूं। और मैं अभी रिएक्शन इसके ऊपर दे सकता हूं इंटरव्यू के, जो इसकी इंटरव्यू है, बट मैं वो इंटरव्यू देख ही नहीं सकता, मतलब मेरे को, मैं पूरी नहीं देख सकता। मैंने 5-10 मिनट देखी है, बट जिस हिसाब से वो चल रही है ना, वो सेम आप कह लो कि जैसे अक्षय कुमार की मोदी के साथ थी, वैसी ही इंटरव्यू है वो, बिल्कुल ही मतलब बेसलेस, टेस्टलेस, सब कुछ लेस। तो इसलिए ये इंटरव्यू देखूंगा नहीं, क्योंकि रिएक्ट करना पड़ेगा, और रिएक्ट मैं इस इंटरव्यू पे तो नहीं करना चाहता, कोई और चीज़ के ऊपर रिएक्ट करेंगे आगे। तो अभी चलते हैं, चक दो फिर उन। तो अभी बाय बाय करते हैं। बाय बाय के लिए मैं अभी, क्या है, पहली वीडियो है, ऐसा कुछ मैंने इंट्रोडक्शन और कुछ बायडक्शन ऐसा कुछ बनाया नहीं है, तो बनाएंगे अभी। अगर थोड़ा सा भी मुझे दिखा तो आगे शुरू करेंगे कि भी क्या कर सकते हैं। तो बाय बाय के लिए मैं यही बोलता हूँ, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर। फैमिली का भी ध्यान रखना है, क्योंकि एक साइड में कोरोना वायरस अभी भी चल रहा है और फुल स्पीड पे चल रहा है, तो आप ध्यान रखिए, घर वालों का भी, स्पेशली बुज़ुर्गों का और बच्चों का। Send her the heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side.